आपको समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। दूसरा प्रश्न, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर, नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं। कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को बुत कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। भल माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं, बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो 1-2 के नाम रूप में फंस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। 2 कन्याओं का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भल ज्ञान भी उठा लेवे, परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वह होते नहीं। ऐसे ऐसे बहुत है, बाबा नाम नहीं लेते। बाबा म्हणता है कि मैं निराकार परमात्मा साकार शरीर में आकर तुम्हें ज्ञान की बातें समझाता हूँ, देवता बनने का ज्ञान देता हूँ, संस्कार परिवर्तन का ज्ञान देता हूँ। तो तुम्हें अब सिर्फ मुझसे कनेक्शन रखकर मेरे द्वारा वो सारी प्राप्तियां कर लेनी है। जिसको तुमने गंवा दिया द्वापर के बाद से, वो सारी प्राप्तियां सिर्फ मुझ एक बाप को याद करके कमा सकते हो। और बाबा म्हणता है कि ये पक्का होना चाहिए कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा बाप तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हें कुछ ऐसी बातें सुना रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें समझा रहा हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देगी, यहाँ का जीवन बदल देगी और आने वाला जीवन बहुत सुंदर रहेगा। तर बाबा म्हणतात देहधाऱ्यामध्ये जर तुम्ही अटकले तर ही प्राप्ति नहीं हो शकणार। 5 तत्वों के शरीर में अगर फंस गए तो बाबा म्हणतात फंस गए, फिर अटक जाएंगे। देहधारियों में देहधारी बाबा म्हणतात वो 5 तत्वों का बना हुआ भूत म्हणजे पुतळा आहे, तो 5 तत्वांचा पुतळा आहे। तर जर कोणाची आठवण आली आपल्याला, त्याला आत्मा रूपामध्ये बघायचंय। बाबा म्हणता है माया विघ्न डालेगी, शरीर के भान में लाएगी, क्योंकि द्वापर से हमें वो आदत है शरीर भान में आने की, तो वो एकदम से तो वो संस्कार जाएगा नहीं। तर येईल, बाबा म्हणता माया विघ्न टाकेल, पण तुम्ही सावध होऊन जा। तुम्हाला आत्माला बघायचंय, चैतन्य आत्मा को देखना है, 1-2 के नाम रूप में नहीं फंसना है। मग बाबा म्हणता इतकं जेव्हा शरीर भान असतं तेव्हा बाबा म्हणताय म्हणजे पुरुषाची पण मैत्री होऊन जाते आणि स्त्रीची पण इतकी मैत्री होऊन जाते की जसं काही ते प्रेमी एकमेकांचे, अशा पद्धतीचं होऊन जातं। दुनियेमध्ये आता आपण आज बघतोय, आज अशी कंडिशन आलेली की 2 पुरुष आणि 2 महिला सुद्धा लग्न करायला तयार आहे, अशी कंडिशन आलेली। तर बाबांनी हे त्याच वेळेला समजवलं होतं की ये इतना लव हो जाता है आपस में, तो ये सारी अधोगति की बातें हैं। बाबा म्हणते अब तुम सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो, मैं निराकार परमात्मा हूं, मुझे याद करो, और बाकी सबको सकाश देनी है, शांति देनी है, प्यार देना है, लेकिन उन्हें आत्मा समझकर, उन्हें देह नहीं समझना।
जो भी तुम्हारा रिश्ता है वो पार्ट है, लेकिन हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं और सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, तो उस नाते से हम सब आपस में भाई भाई है। चाहे हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता हो, हम भाई भाई है, तो उस भाई भाई की दृष्टि से हमें देखना है। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। पढ़ाई नहीं छोड़ना म्हणजे बाबाने जो मुरली क्लास ठेवलेला आहे त्याला मिस नाही करायचंय। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। कोणाकोणाचे मतभेद होऊन जातात, आपसामध्ये मतभेद होऊन जातात, मुरलीसाठी जे निमित्त आत्मा आहे त्याच्याशी मतभेद होऊन जातात, दीदींशी मतभेद होऊन जातात आणि मग मुरली सुटून जाते। तो बाबा म्हणते ये मतभेद कुछ भी हो जाए मुझे समाचार दे दो, तुम्हाला काय वाटतंय ते मला सांगा, पण मुरली माझी आहे। निमित्त माध्यम कोणी असू शकतं आणि आपसामध्ये जे मुरलीला येतात त्यांच्यामध्ये पण, कारण मागचे हिशोब तर आहे सगळ्यांचे एकमेकांशी, मुरलीला येणारे जे आहे त्यांच्याशी राहू शकतं आपले हिशोब। तर कधी बोलणं झालं, एखाद्या शब्दाची देवाणघेवाण झाली, वादविवाद झाला, मुरली नका सोडो। बाबा म्हणताय किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार के मतभेद से तुम्हें मुरली क्लास को नहीं छोड़ना है। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपने रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। रजिस्टर पर दाग लगना मतलब मुरली मिस कर देना, मुरली मिस कर देना। बाबा म्हणते किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है, पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई से भी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी है, एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहां बच्चों को मार न डाले या बीमार न कर दे। बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझा जाता है कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है, इसलिए मुरली में समझाया जाता है। तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। तर बाबा म्हणताय की मला काळजी आहे, बच्चांची काळजी आहे, बच्चांची या हिशोबाने काळजी आहे की माया टपलेली आहे, माया त्यांना तंग करू शकते, माया हरवू शकते। म्हणून बाबा म्हणते मैं सावधान करता रहता हूं कि ये जो ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है मुरली, तो मुरली अगर मिस होगी तो क्या होगा। बाबा म्हणते माया मार डालेगी, माया मार डालेगी या बच्चे को बीमार कर देगी, म्हणजे आत्मा ती कमजोर होऊन जाईल। और मुरली से, मुरली के द्वारा बाबा हमारे अंदर ताकत भरता है, हमें शक्तिशाली बनाता है, हमें माया से लड़ने के लिए हथियार देता है, माया से कैसे लढणं है उसकी ट्रेनिंग देता है। तो इसलिए बाबा म्हणतात की म्हणून मी मुरलीमध्ये समजवतो आणि त्याद्वारे तुम्हाला तयार करत असतो। दिवसभरामध्ये काही येऊ शकतं, मायेचा कोणत्याही प्रकारे वार होऊ शकतो, कोणत्याही विकाराचा कोणत्याही प्रकारे वार होऊ शकतो आपल्यावरती। आपल्याला लक्षात येणार नाही की हा विकार आहे, पण ती वार करत असते माया। बाबा म्हणते वो 5 विकार तुम्हारे अंदर उन्होंने जगह बना ली थी, मालिक बन गए थे, अब तुम उन्हें गुलाम बनाना चाहते हो, उन्हें छोड़ना चाहते हो, तो जाते जाते तंग तो करेंगे तुम्हें। और इसीलिए मुरली में समझानी दी जाती है कि अभी कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए दिन भर में, उससे कैसे निपटना है। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। बाबा म्हणतात काहीही मतभेद होऊ द्या, काहीही समस्या आहे तुमच्या समोर, काहीही प्रॉब्लेम झालेला आहे, आपसामध्ये काही झालेलं आहे, दीदींसोबत काही झालेलं आहे, बाबा म्हणते मुझे बता दो, मैं बैठा हूं, मुझे बता दो। और लिखो मतलब ते पत्र के बाबांपर्यंत पोहोचणार नहीं। हम लिखते हैं, पहले साकार ब्रह्मा बाबा थे, उन तक जाता था पत्र, लेकिन अभी बाबा तक तो जाएगा नहीं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा बैठा है, शिव बाबा मूल वतन में और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के साथ कार्य कर रहा है, पत्र तो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जिस समय हम लिखते हैं या मन की भावना बाबा के सामने प्रकट करते हैं, उसी समय बाबा तक वो बात हमारी पहुंच जाती है। तो लिखना मतलब अपने आप को समझाना भी है और बाबा से मार्गदर्शन लेना भी है, दोनों बातें हैं उसमें। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं,
कोई कच्चे भी है, भूले करते होंगे. सेन्सिबल बच्चे जो है फट समाचार लिखेंगे. बाबा म्हणतात सगळे तर संपूर्ण बनले नाही, म्हणून कोणाकडून काही होऊ पण शकतं. मेरे सभी बच्चे, अगर जो भी बच्चा संपूर्ण बन जाए यहाँ तो रह नहीं सकता. संपूर्ण बना नाही इसलिए यहाँ पर है, म्हणून काही ना काही कमी कमजोरी तर राहणार. पण तुम्हाला बाबा म्हणते तुम्हाला ज्याच्याविषयी जे काही वाटतंय, मनामध्ये संकल्प आलाय, मला सांगा, लिहून सांगा. मनाने सांगा किंवा लिहून सांगा. माझ्यापर्यंत समाचार तर पोहोचवा, मग मी बघेल काय करायचंय. कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है, तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं. कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ. बाबा म्हणता है कि जो बच्चे हैं, बच्चों में कुछ न कुछ तो संस्कार रहते हैं, पुराने संस्कार रहते हैं. तर मग असं वाटतं की जे मुरली लेणार आहे त्यांना काय वाटतं की यांच्यातलं क्रोध तर गेलंच नाही अजून, मग मुरलीचा फायदा काय. आपण तर असेच पक्के, आपण तर असेच चांगले, आपल्यामध्ये तर तसे गुण आहे, याच्या हा रोज मुरलीला येऊन सुद्धा काय परिवर्तन याच्यामध्ये, असं वाटू शकतं. तो वो तो अपने हर एक के करने के ऊपर है. हर एक अपना संस्कारों पर कितना काम करता है, कितना अपने आप को उस स्थिति में लेकर आता है, वो हर एक की अपनी कैपेसिटी है. प्रत्येक आत्मेची आपली कैपेसिटी आणि आपला पार्ट है. बाबा म्हणते कि वो उस कारण तुम्हारी मुरली नहीं मिस होनी चाहिए, मुरली नहीं छोड़नी है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसे ही अच्छा हूं, ये कारण नहीं होना चाहिए मुरली छोड़ने का. आणि दुसरं, सेंटरवरती पण कधी कधी सांगितलं जातं, सेंटरवर जे आहे, जर खूप जास्त कोणाचा संस्कार खूपच कडक असेल, तो जातच नसेल, तर कधी कधी त्यांना अधिकार आहे दीदींना, त्या सांगू शकतात की आपने अभी मुरली में नहीं आना है, असं सांगू शकतात. पण बाबा म्हणता है कि एक दूसरे के संस्कारों को मिलाकर चलना है, हर एक पार्ट को समझना है. बाबा सगळ्यांना समजवतोय, सगळ्यांना समजवतो बाबा, दीदींना पण समजवतो आणि बाकी सगळ्यांना समझून सांगतो कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक के संस्कार अपने अपने हैं, कोई संपूर्ण बना नहीं है. कोई भी कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम लगता है तो मुझे बता दो, मुझे समाचार दे दो. बाकी मग खूपच जास्त एक्स्ट्रा असेल कोणी तर मग डायरेक्ट त्याला बंद करू शकतो मुरलीला. नाही तर बाकी सगळ्यांसाठी तशी तर सरसकट मुरली खुली आहे. कोणीही, कोणत्याही धर्माचा, कोणत्याही जातीचा, कोणी कोणत्याही वयाचा, ज्यांनी 7 दिवसाचा कोर्स केलेला आहे त्याला मुरलीला येण्याचा अधिकार आहे. पण काही शिस्त, जर शिस्त कोणी पाळतच नसेल तर मग त्याला मुरलीपासून रोखण्याचा पण अधिकार दिलेला आहे बाबांनी. बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था. यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं. बाबा म्हणता है लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो, इनको 5000 साल पहले मैंने वर्षा दिया था, और ये अकेले कैसे होंगे फिर, उनकी पूरी राजधानी होगी. इनको वर्षा दिया, त्यांना जर महाराजा महाराणी बनवलं तर त्यांची राजधानी पण तर बनवली असेल. तो लक्ष्मी नारायण को देखो, उनके जैसा मैंने सबको बनाया. वो तो बने नंबर 1, लेकिन उनके जैसा मैंने सबको बनाया, उनको वैसे राजधानी बनाकर दी है संगम युग पर. बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई देखे कि इस कारण डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है. सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है. बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं. बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा. बच्चों को कहता हूं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर, जीवन ऊंचा बनाओ. बाबा म्हणता है जो मेरे सामने नहीं है, जो मेरी मुरली नहीं सुनते, उनको मैं कैसे समझाऊंगा. बाबा के समझाने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो है मुरली. बाबा म्हणता है जो बच्चे मुरली नहीं सुनते, मेरा बच्चा ही नहीं है, और फिर मैं उसको क्यों समझाऊं. मेरी श्रीमत उनको मिलती है जो मुरली सुनते हैं, मेरे महावाक्य सुनने के लिए बैठे, उनको मैं सुनाऊंगा. और बाबा क्या कहता है फिर, मुरली में से हमें क्या समझाता है कि पुरुषार्थ कर, जीवन बनाओ. श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ करके अपना जीवन ऊंचा बनाओ. तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो. साधारण गोष्ट नहीं है, विश्व का मालिक बनना है. विश्व का मालिक बनने के लिए बाबा म्हणता है मैं मुरली के द्वारा तुम्हें समझाता हूं. ये मुरली असाधारण मुरली है, जनरल मुरली नहीं है, स्पेशल मुरली है. और ये बाबा के स्पेशल बच्चों के लिए रहती है, सबके लिए नहीं है. सभी किसी को उसके बारे में समझ में भी नहीं आए, क्योंकि बाबा की जो बातें है वो गहराई भरी बातें है. कोणाला असंच वाचायला दे आपण त्याला काही कळणार नाही. भाषा हिंदी आहे,
पण बाबांची जी गहराई आहे, सांगण्यामागचं जे रहस्य आहे, ते त्यालाच कळेल जो मुरली क्लासमध्ये. बाबा उसको समझाता है, बाबा उसमें ताकद भरता है, आणि शिवाय आपलं मन एकाग्र होतं आणि त्यामुळे आपल्यामध्ये मुरली जाते. तो जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे. इसमें खर्चे की कोई बात नहीं, सिर्फ एज्युकेशन है. बाबा म्हणता हे शिक्षण घेताय तुम्ही, ट्रेनिंग घेताय, देवता बनण्याचं ट्रेनिंग है, विश्व का मालिक बनने का ट्रेनिंग है. जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं, जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं. नहीं तो पक्के नहीं हो रहे, इसका मतलब तकदीर में नहीं है. माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं. बाप से नहीं रूठते हैं परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं. बाबा तो यहां बैठा है. आता कधी कधी दीदींना शिस्त लावण्यासाठी काही सांगावं लागतं, काही ना काही नियम सांगावे लागतात, जे निमित्तात्मा है त्यांना काही सांगावं लागतं. तो लेकिन उस कारण से कोई अगर सूचना देता है, कोई अगर शिस्त लगाने के हिसाब से कोई कुछ बात कहता है, तो बाबा म्हणतात उसमें भी रूठ जाते हैं कोई कोई बच्चे. इतके कच्चे असतात. इथं नाही, रसोड्यामध्ये नाहीये, सबसे बात कर रहा है बाबा. 140 देशों में ये मुरली चल रही है, और जब जिस समय अभी मधुबन में मुरली चल रही है, हमारी भी मुरली उसी समय चल रही है. यही पॉइंट वहां पर भी चल रहा है अभी मधुबन में. तो बाबा म्हणता है कि अभी किसी से भी रूठना नहीं है, पक्का बन जाना है, बाबा का पक्का बच्चा बनना है. आपका और बाबा का डायरेक्ट संबंध है. अभी किसी को नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, कैसे पुरुषार्थ कर रहा है, ढीला है, कैसा चल रहा है, लंगड़ते चल रहा है, उड़ रहा है, कुछ नहीं. जिसके अच्छे गुण है उसके अच्छे गुण लेने हैं, लेकिन किसी को देखकर अपने पुरुषार्थ में हमें कमी नहीं लानी है. हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, प्रत्येकाचं वैयक्तिक आहे. प्रत्येकाने आपला आपला चांगला पुरुषार्थ करायचा है. तो बाबा तो यहां बैठा है, शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे. बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे. बाबा मतलब बाबा तो मुरली क्लास में चक्कर लगाता है, मुरली क्लास में बाबा आता है, और ऐसे बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे. बाबा शिव बाबा से तो मत रूठो, बाबा म्हणता मेरे से तो मत रूठो. मेरे बाबा से रूठना मतलब मुरली छोड़ देना. बाकी बाबा म्हणते चाहे कुछ भी हो जाए मुरली मिस नहीं करनी है. मुरली मिस कर रहे इसका मतलब मेरे पे रूठ गए, झालं तुमचं आपसामध्ये आणि तुम्ही माझ्यावरती रागावलेले. आपला संबंध आहे मुरलीशी आणि बाबांशी, बाकी कुछ नहीं देखना है हमें. दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, बाबा आया, यह भी माया है, बहुत खबरदारी से चलना है. बात कैसे करते उससे समझ जाना है. कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं. यह सब माया विघ्न डालती है, बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, बहुत धोखा खाते हैं. इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है. पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी. तूफान बहुत आएंगे. जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं. तर हे जे आहे हे ध्यानामध्ये जायचे पहिले, आणि त्यांच्यामध्ये कोणते तरी भटकते आत्म्याचा प्रवेश होऊन जायचा. जे ज्ञानामध्ये असेल, पळून गेलेली असेल, निघून गेलेली असेल, ती आत्मा यायची, आणि असंच अशी स्टाईल ती डुप्लिकेट असं चालायचं ते की बाबा मुरली चला रहा है. तर हे पहिल्यापासून चालत आलेले, आणि कोणी कोणी निघत राहतात अधूनमधून. तर ते, आणि त्यांचा किती दिवस चालतो कार्यक्रम, वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष. तो वो, और ये जो बाबा का कार्य है ये अविरत अखंड रूप से चलता आ रहा है. हे विघ्न सुरुवातीपासून बाबांनी सांगितलेले, बऱ्याच मुरल्यामध्ये सांगितलेले की आसुरों के विघ्न तो पड़ते ही, यज्ञ रचा है, ईश्वर ने यज्ञ रचा है, तो इसमें आसुरों के विघ्न तो पड़ते ही है. आणि मग अशा प्रकारे ही मायेची प्रविष्ट होते. बाबा म्हणता है कि, और वो कहते हैं कि मेरे में बाबा आता है, मेरे में मम्मा आती है, मेरे में ये आते हैं, मेरे में वो आते हैं. अशा प्रकारचं पाठ चालतो काही काहींचा. तो वो भटकती आत्मा है. बाबा म्हणता है ऐसे इसमें नहीं फसणे. आता पण चाललेले ताजे 2-3 ठिकाणी बाबा येतोय अजून, डुप्लिकेट बाबा. ती भटकती आत्मा असते, आणि ती भटकती आत्मा कशी, ज्ञान घेतलेलं आहे मागच्या जन्मामध्ये, ज्ञान माहिती आहे सगळं, आणि त्या आधाराने मग ते चालतो सगळा कार्यक्रम. लेकिन बाबा कह रहे हैं कि इसमें हमें फंसना नहीं है. बहुत अच्छे बच्चे जिनको जो कुछ देखने के लिए जाते, बघू तरी जाऊन तिथं, और वो अटक जाते, फंस जाते. म्हणून बाबा सावधान करत असतो.
जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं, बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसे अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी, हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा मतलब विकर्म विनाश भी होंगे और विकारों रूपी रावण से लड़ाई में तुम जीत भी जाओगे। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है। यह क्रिश्चियन दोनों मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत इनों में है, परंतु लॉ नहीं है। एक कहानी भी है 2 बिल्लों की। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए, कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। राउंड राउंड त्याच पॉइंटवर आहे बाबा, बीच बीच में दूसरी बातें भी कह रहा है। तो बाबा म्हणता है कि विश्व का मालिक बनना है, उसके लिए माया के साथ लड़ाई चल रही है, रावण के साथ तुम्हारा युद्ध है। और ये जो युद्ध होगा, ये जो तुम्हारा विकारों के साथ युद्ध होगा, इसमें इसमें मेरे द्वारा तुम जो योग बल प्राप्त करते हो, उस योग बल से तुम विश्व की राजाई प्राप्त करने वाले हो। योग बल के द्वारा राजाई प्राप्त करने वाले हो। बाकी बाबांना ती आठवण येते, बाबांना ते माहिती आहे की स्थूल हिशोबाने जर बघितलं तर अमेरिका आणि रशिया खूप शक्तिशाली आहे। दोन्ही देश खूप शक्तिशाली आहे। बाबांची ही मुरली 60-65 वर्षापूर्वीची आहे। त्यावेळेला बाबांनी सांगितलं, त्या म्हणजे बऱ्याचशा मुरल्यामध्ये बाबा सांगतो ही गोष्ट, यांच्यामध्ये दोघांमध्ये इतकी ताकद आहे की हे दोघं जर एकत्र आले तर सगळ्या विश्वावरती राज्य करू शकतात। सगळे विश्व त्यांच्या ताब्यामध्ये येऊन जाईल। लेकिन बाबा म्हणते लॉ नहीं है, ड्रामा में ये नियम नहीं है कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और राज्य करेंगे, ये नहीं है। आणि म्हणून आपण बघतोय की ते दूर दूर होत चाललेले, अमेरिका आणि रशिया एकमेकांपासून दूर दूर होत चाललेले। आणि आता तर दोघांमध्ये मतभेद इतका वाढलेला आहे की एखादी ठिणगी पडण्याचा उशीर आहे फक्त, आणि तिसरा महायुद्ध या दोघांमुळेच भड़कणार है। तो ये बात तो बाबा ने पहले जाहिर कर दी थी कि ये होना नहीं है, और जो कृष्ण के हाथ में मक्खन दिखाया है वो तुम्हारा यादगार है। ये दोनों आपस में लड़ेंगे और विश्व की बादशाही मेरे बच्चों को मिल जाएंगी। तो कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो जरूर पडेंगे, बाबा वेगवेगळ्या प्रकारचे विघ्न येतील, पण तुम्ही मुरली मिस नहीं करायची है। माया ऐसी है जो माथा मूड लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ मामेकम याद करो। बाबा म्हणते माया ऐसी है, माया तुम्हारा सिर मेरे से उल्टी दिशा में लेकर जाएगी, हार्ट फेल कर देगी, म्हणजे तुम्हाला अटॅक येऊन जाईल। तो हा आध्यात्मिक अटॅक येऊन जाईल आणि तुम्ही बीमार होऊन मुरली मिस कराल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा म्हणते सावधान रहना है। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ मामेकम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। बीज परमात्मा है, बाबा है, उसको हम याद करेंगे तो सारी सृष्टि को हम सकाश दे सकते हैं। बीज को याद करेंगे तो झाड़ याद आ जाएगा। तो डायरेक्ट किसी आत्मा को याद नहीं करना है, बाबा को याद करना है, और वो याद सारे झाड़ में पहुंच जाएगी, वो सकाश सारे झाड़ में पहुंच जाएगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह कोर्स उठाओ। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियां बनी हुई है, हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं, जानते कुछ नहीं। भावामध्ये जो कुछ भी चल रहा है भक्ति में, वेगवेगळे उदाहरण देत असतो बाबा मुरलीमध्ये, तर जे काही चाललेलं आहे कुछ भी नहीं जानते हो। काही त्यांनी युक्त्या काढलेल्या आहे भक्ती करण्याच्या, तर जानते कुछ भी नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। यह बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सब को छोड़ो। बाबा म्हणते ये जो बाबा है ये सब बातों का अनुभवी, और ये अनुभवी रथ में बैठकर मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अनुभवी, इसने भक्ति का पूरा अनुभव किया है। ब्रह्मा बाबांसारखी भक्ती तर कोणीच नाही केली। त्यांनी राजा विक्रमादित्याच्या रूपामध्ये ते सोमनाथचं मंदिर बनवलं। भक्तीची सुरुवात त्यांनीच करून दिली आणि शेवटपर्यंत भक्तीमध्ये खूप हाई लेवल होती त्यांची। आणि म्हणून बाबा म्हणते इसको सभी बातों का अनुभव है, भक्ति का भी अनुभव है, इसने सब कुछ देखा हुआ है,
इसलिए इस अनुभवी रथ में बैठकर मैं कह रहा हूं कि ये सब बातें छोड़ दो, जो ये भक्ति की बातें हैं ये सब छोड़ दो। तो जो बाबा के बच्चे बने नहीं है अभी, उनको नहीं कहना ये कि भक्ति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा हम पक्के बच्चों को कह रहा है, जो पक्के बच्चे हैं, मुरली सुनने वाले पक्के बच्चे बाबा को, उनसे बाबा बात करता है और उनको बाबा कह रहा है कि ये सब छोड़ो, जरूरत नहीं है। अब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, तो इन सब को छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठ पूजा करते हैं, जानते किसको नहीं, पूजा में बहुत खर्चा करते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाए उसको श्रृंगारते हैं, साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। तो बाबा म्हणते ये सारे खिलौने बना दिए हैं, ये जो मूर्तियां हैं बाबा म्हणते जैसे खिलौने बना दिए, ये खिलौने हैं सब, और उनके बारे में जानते कुछ नहीं है। जिनकी मूर्तियां बनाई हैं वो कौन है, क्या है, कुछ नहीं जानते उनके बारे में, उनकी मूर्तियां बनाई हैं। बाबा म्हणते पत्थर की मूर्ति बनाए उसको श्रृंगारते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाकर उसको श्रृंगारते हैं। पत्थरची काय आता सोन्याच्या मूर्त्या बनताय। अभी हमने 2 महीने पहले बात की थी कि कचनेर में 2 किलो सोने की मूर्ति बनी है, 2 किलो सोने की मूर्ति, और उस समय ही कहा था कि उसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसे सोने की मूर्ति 1 करोड रुपयाची ती मूर्ती बनवली होती आणि मागच्या आठवड्यामध्ये ती चोरी झाली। 2 किलो सोन्याची मूर्ती कचनेरमधून, जैन मंदिरामधून चोरी झाली। अशी चोरी केली त्यांनी की त्याच्यासारखी डुप्लिकेट मूर्ती तिथं आणून ठेवली, तांब्याची सोन्याची पॉलिश केलेली, आणि ती मूर्ती तो घेऊन गेला। आता तो सापडेल, काही होईल, सापडेल ती मूर्ती समजा, किंवा तो चोर पण सापडेल, ते काय काय जे व्हायचं ते होईल। पण जर आपण जर म्हणतोय की त्या मूर्तीमध्ये आपण प्राणप्रतिष्ठा केलेली आहे, त्याच्यामध्ये ईश्वराचा वास आहे, तर ती मूर्ती, त्या मूर्तीला हात लावल्याबरोबर ते चोराला काहीतरी व्हायला पाहिजे होतं, करंट लागायला पाहिजे होता। इतक्या सगळ्या भक्तांची भावना आहे तिथं, कचनेरमध्ये लाखो करोडो भक्तांची भावना आहे, त्या भावनेचं पण काही नाही झालं, या फिर उसको त्याला थोडासा तरी वाटायला पाहिजे होतं की हम किसकी मूर्ति को चुरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी, जहां पर भी हम श्रद्धा रखते हैं वहां पर कोई ताकत नहीं रही है, काही ताकत नहीं। कशी हिम्मत झाली त्याची ती मूर्ति उचलण्याची तिथून। तो ये बाबा तो कह रहे कि पत्थर की मूर्ति बनाते, अब ये सोने तक पहुंच गए लोग, लेकिन कुछ भी नहीं। आणि 2 महिन्यापूर्वी त्याचा खूप मोठा प्रोग्राम झाला, 8 दिवस तो प्रोग्राम चलला, और यहाँ पर जो महाराज आने वाले, जो प्रतिष्ठा करने वाले, उन्होंने ही वो किया था, और उनके साथ में रहने वाले पंडित ने ही वो मूर्ति चुराई है, ऐसा है, ऐसे संशय है। तो ये सब ऐसे चल रहा है भक्ति में। तो साहूकार तो जेवर भी पहनाते, यह तो तुम जानते हो, भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ न कुछ हम दे देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं, इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं, कागविष्टा के समान समझते हैं। तो वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? बाबा म्हणते जे भक्तीमध्ये तुम्ही करत आले त्या भावनेचं मी तुम्हाला थोडंफार भाडं देत आलो, की तुम्ही केलेलं आहे, तुम्ही दान केलेलं आहे, त्याच्या बदल्यामध्ये मी तुम्हाला पुढच्या जन्मामध्ये थोडंफार सुख दिलं, ड्राम्यानुसार ते प्राप्त झालं तुम्हाला, पण संपूर्ण सुख तर नव्हतं। आणि म्हणून मग संन्यासींनी काय केलं कि यहाँ तो सुख ही नहीं है, तो वो फिर घर छोड़कर जाने लगे, उन्होंने संन्यास लेना चालू कर दिया। तो उनकी भावना क्या थी सन्यासियों की, इस दुनिया में सुख नहीं है। तो बाबा मतलब वो राजयोग कैसे सिखाएंगे? वो राजयोग सिखा ही नहीं सकते हैं। जो जिस राजयोग से तुम राजा बनते हो, पवित्र संसार में रहोगे, वो सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने संसार को ही त्याग दिया है, और उनके मन में ये भावना है कि सुख है ही नहीं यहाँ पर, उनको पता ही नहीं है सतयुग के बारे में। तो बाबा म्हणते ये साधु सन्यासी भी तुम्हें ये बात नहीं सिखा सकते, मैं सिखा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, और उस राजयोग के आधार से तुम अब सुखी जीवन को प्राप्त करने वाले हो। तुम्हें सन्यास यहां पर भी लेना नहीं है और द्वापर के बाद भी लेना नहीं है। सतयुग त्रेता में तो सन्यास का सवाल ही नहीं, तुम देवता बनकर रहोगे वहां पर। तुम्हें सन्यास में नहीं जाना है, तुम्हें घर में रहते हुए बेहद का सन्यास करना है, इस दुनिया से दिल हटा देनी है
और नई दुनिया की तैयारी करनी है। सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं। मैं फिर से आया हूं तुमको राजयोग सिखलाने। नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गायन है कि परमपिता परमात्मा 3 धर्म ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहां 2 युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हैं। वहां पर बाबा म्हणते हैं 2 युगों में एक ही धर्म है। हम देवी देवता धर्म के आत्माएं हैं वहां पर, और बाकी द्वापर के बाद तो हिसाब ही नहीं निकाल सकते। इतने धर्म हो गए, इतने पंथ हो गए हैं। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। फिर से पढ़ाई, बाबा म्हणता है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। मुरली में जो बाबा बातें समझाता है हमें, वो दुनिया में कोई भी नहीं समझा सकता। और आने वाला जो समय है, जी भयानक परिस्थिती येणार आहे आता दुनियेमध्ये, त्यावेळेला बाबांच्या मुरलीशिवाय काहीही आधार आपल्यासाठी असणार नाहीये। जो 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 हम ले पा रहे हैं अभी ले लेना है, और वो उस समय में हमें कुछ नहीं मिलेगा तो ये मुरली काम करेगी। फिर जो आने वाला समय है बहुत कठिन समय होगा, और जो बाबा ने समझाया है वो सब बातें हमें काम में आई। जैसे कोरोना के समय में हमें ये सारी बातें काम में आई। हमने सुना था, बाबा की बातों को सुना था, इसलिए हम बहुत स्थिर और अचल अडोल रहे बाबा के बच्चे। तो ऐसे ही और भी अनेक परिस्थितियां आएगी, कुछ भी होता रहेगा दुनिया में, लेकिन ये बाबा की मुरली हमारे लिए दवाई का काम करेगी। मेरा बनकर विकार में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। तो बाबा का बनकर हमें अभी निर्विकारी बनना है। किसी विकार में, 5 विकारों से अपने आप को छुड़ा लेना है। यह सजाएं भी बहुत कड़ी होती है। बाप कहते हैं मैं परमधाम का रहने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहाँ हुआ है सदगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठोर न पाए। सदगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठोर न पाए। जसं बाबांनी सांगितलं, जो चलाते हैं अपने आप को चलाते रहते हैं, काल जे सांगितलं बाबांनी, चलाने वाले चलते चलते त्रेता में पहुंच जाएंगे, सतयुग कैंसिल हो जाएगा उनके लिए। तर तसंच बाबा आज म्हणतोय की जो सदगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठोर न पाए, जो गलत रास्ते पर चलेगा, बाबा म्हणता है वो सूर्यवंशी घराने में नहीं आ सकता, उसे चंद्रवंशी घराने में आना पड़ेगा, त्रेता में आना पड़ेगा। बाबा इशारों में सब समझाते रहते हैं। माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काय की। बाबा म्हणते माया तो आने वाली है, म्हणून तो युद्धाच्या मैदानावरती तुम्ही आहे, आणि माया येणार नाही तर युद्ध कसला मग। आणि युद्धामध्ये विजय होऊन तर तुम्हाला दाखवायचंय, म्हणून तर तुमच्याकडे ती राजा येणार आहे। हे युद्ध लढायचंच आहे तुम्हाला, या विकारांवरती विजय प्राप्त करायचीच आहे। तर येऊ द्या माया। बाबा म्हणते वो हैरान करेगी, लेकिन तुम्हें स्थिर रहना है, ज्ञान को यूज करना है, बाबा से शक्ति लेनी है। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है, गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी। बाबा मतलब अभी गफलत का समय नहीं है, विश्व का मालिक बनना है, छोटी बात नहीं है। विश्व का मालिक बनेगे कैसे? मुरली सुनकर, पढ़कर, समझकर, मुरली को धारण करके। बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल, जब समय नजदीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है। बाबा म्हणता है वो समय जल्दी आने वाला है। केव्हा सांगितलं? 60 वर्षापूर्वी। तो वो समय तो आ गया है। अभी वो समय आ गया है जब हम पढ़ाई कर सकते हैं, अभी फाइनल पढ़ाई कर सकते हैं। बाद में जब वो विनाश का कार्यक्रम चालू हो जाएगा, उस समय कुछ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे हम। अभी बाबा ने कोरोना के बाद का ये समय दिया था हमें, और अभी थोड़ा दस्तक दे रहा है, वो काही ना काही चालू झालेलं आहे थोडंफार। लेकिन बाबा ने जो समय दिया था वो हमें पूरी तरीके से यूज करना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं किया है। तो अभी जो भी बचा हुआ समय है वो हमें अच्छी रीती से यूज करना है। शेवटच्या टप्प्यात आपण पोहोचलोय, आणि आता जेवढा अभ्यास होईल, जेवढं ज्ञानाचं चिंतन मंथन मनन होईल, जेवढं बाबांची आठवण करता येईल तेवढी करायची, पुरुषार्थ चांगला करायचा आहे,
शेवटचे काही दिवस शिल्लक राहिलेले असं समजून आपल्याला पुरुषार्थ करायचा आहे. जसं विद्यार्थी, त्याला माहिती आपला अभ्यास झालेला नाही आणि परीक्षा तर आलेली आहे 4 दिवसावरती, तो रात्रंदिवस, त्याला मग खायची सूद नाही, चहा नाही, पाणी नाही, काहीच नाही, तो पूर्ण अभ्यासामध्ये मग्न होऊन जातो. त्याला माहिती की आपला अभ्यास कंप्लीट झालेला नाहीये. तो बाबा म्हणता ऐसे ही अब देखो समय नजदीक आ रहा है, अभी रात दिन पढ़ाई में लग जाओ. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, आपस में वाहियात यानी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है, प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है, सर्विस का सदा शौक रखना है. वरदान है, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव. जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो. सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है. तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं. कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दे. जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं. बाबा म्हणते हैं, चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, तुम्हें अभी जो कलयुग के संस्कार है उसके आधार पर अपनी जीवन को नहीं चलाना है. अपने संस्कार जो बाबा के संस्कार है, जो ब्रह्मा बाबा ने अपने संस्कार बनाए, जो शिव बाबा के संस्कार है, जो हमारे अनादि संस्कार है, जो हमारे आदि संस्कार है सतयुग के, वही संस्कार अब हमारे संस्कार है और उसी संस्कार को लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है. बाबा म्हणता है, तुम्हारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे तो संसार परिवर्तन हो जाएगा. बाबा पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता है? बच्चों के संस्कार परिवर्तन करके. हमारे संस्कार बदल जाएंगे, ये दुनिया भी बदल जाएगी, ये कलयुग बदलकर सतयुग हो जाएगा. सिर्फ बाबा के बच्चों की तैयारी चाहिए, बस. हम तैयार हो जाएंगे, कलयुग विनाश हो जाएगा और दैवी संस्कारों वाली सुंदर दुनिया आ जाएगी. स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो. खूप मोठी गोष्ट आहे. बाबा म्हणतात, अगर नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी, एकदम सिंपल बनायचं. आपल्याला कोणी म्हटलं नाही पाहिजे अवघड आहे, याचं अवघड स्वभाव आहे असं नाही. खूप इजी स्वभावाचं आपल्याला बनायचंय आणि पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो. अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है. दूसरा क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, उसकी मर्जी, उसका पार्ट. हमारा पुरुषार्थ हमारे द्वारा ही होना है. हमें खुद को अपना पुरुषार्थ करना है और इसलिए अपने ऊपर अटेंशन, चौकीदारी भी हमें अपनी ही करनी है. अपना चौकीदार खुद बनना है. अपने आप पर ध्यान रखना है कि पुरुषार्थ में मुझे आगे बढ़ना ही है. कोई साथ दे न दे, कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो, मुझे अटेंशन देना है अपने आप पर और पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाना है. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा